एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज फिर से हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स की वीडियो जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2020 करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, अगर नहीं देखा हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये जो वीडियो है वो आपके रेलवे एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर करवा रही हूँ। आप लोगों का यहाँ पे रिविजन होता रहेगा। ज़रूर इस वीडियो को अटेंड करें एंड पहले क्वेश्चन का आंसर खुद लगाएं, बाद में अपना आंसर चेक करें, ताकि आप सभी का रिवीजन यहाँ पर रेगुलर चलता रहे। वीडियो को शुरू करें। एंड देखो, ये पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा मेरी, आप लोग वीडियोस में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर देखें। 50 क्वेश्चन हमने वहाँ पे कवर अप करे थे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं एंड देखते हैं आज आप कितने क्वेश्चन अपने सही करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, किसने वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार देखो मारियाना वर्दियोनिस एंड मोरिसाना कोएट दोनों ने जीता है। आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सही आंसर है। देखो, ये जो पुरस्कार है ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला के मतलब उनके ही याद में दिया जाता है ना। और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। हर 5 साल के बाद ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, इस पुरस्कार की स्थापना 2014 से की गई थी एंड हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। प्लीज़ आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो याद रखिएगा। आई होप सभी ने इसका आंसर अच्छा किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे बिकॉज रिवीजन वीडियो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किस देश में रहने वाली समृद्धि कालिया ने सीमित स्थान पर 100 आसन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये कौन सी कंट्री की रहने वाली है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुबई। दुबई की रहने वाली है, नाम से इंडिया लग रहा होगा ना, पर इंडिया आंसर नहीं है। ठीक है, ये ओनली 11 ईयर्स की है एंड दुबई में रहने वाली है और भारतीय मूल की है, इंडियन ओरिजिन की है। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने एक ही जगह पर 100 से भी ज़्यादा जो है वो आसन करी हैं। तो बस आपको इनका ध्यान रखना है, इनका नेम एंड इनकी कंट्री का नेम, दैट्स इनफ। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी भुगतान एप्लीकेशन है जिसने भारत में पहला नंबरलेस कार्ड को जो है लॉन्च किया था। कौन सी एप्लीकेशन, आंसर लगाएं अपना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो जो फैम पे है ना, उन्होंने जो यंग वंस है, हमारे इंडिया के जो यूथ है, उनके लिए यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए कि आप डिजिटल जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उसकी सुविधा, उसकी जो फैसिलिटी है वो सेफ हो, है ना, उसके लिए नंबरलेस कार्ड बनाया था जिसमें आपको एक यूपीआई आईडी मिलेगी। बस उस यूपीआई आईडी के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, या कहीं भी आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड की परेशानी जो पड़ती है ना, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेम पे इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है ना सभी का। चलो करेक्ट है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने वर्ष 2020 का गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता है। भैया बताइए होना चाहिए किसने जीता है, ग्रेटा थनबर्ग ने जीता है। ग्रेटा थनबर्ग ने ये पुरस्कार जीता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देखो ये पुरस्कार एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना। 1976 में इस पुरस्कार की जो है वो शुरुआत की गई थी और इसमें जो है इस पुरस्कार में 1 मिलियन यूरो की राशि जो है वो दी जाती है। और अगर आप पर्यावरण के लिए, जलवायु के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हो तो उसी के पर्पज से पुरस्कार दिया जाता है। याद रहेगा इस बार का पुरस्कार किसे दिया है, ग्रेटा थनबर्ग को, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ग्रेट काम किया है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चीन ने कौन से प्लैनेट पर अपना पहला इंडिपेंडेंट कैंपेन जिसका नेम है तियानवेन फर्स्ट, इसको भाई लॉन्च किया था। ये जो तियानवेन फर्स्ट है कौन से प्लैनेट के लिए लॉन्च किया था, बताओ बताओ, आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल भाई, मार्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको कौन से रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया था, तो लॉन्ग मार्च 5, इस रॉकेट की हेल्प से जो है वो इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर था, मतलब इसमें एक ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसका पता लगाया जाएगा और वहाँ पे लाइफ के क्या संकेत मिलते हैं इसके बारे में देखा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मार्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो अगला क्वेश्चन,
किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया? सो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर के सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? बताओ करेक्ट आंसर। बिल्कुल, सो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही होता है। सो रीवा गांगुली दास इज द करेक्ट आंसर। रीवा गांगुली दास जी को जो है वो 1986 बैच के जो है वो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी IAS ऑफिसर हैं, है ना। इनको विजय ठाकुर सिंह की जगह पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रीवा गांगुली दास इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस जीती है? सो ये तो भाई फेमस है बहुत ज़्यादा, लुइस हैमिल्टन। सो लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज़ के रेसर हैं एंड ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस पोजीशन में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर देखो मैक्स वर्स्टैपिन आए थे एंड तीसरे नंबर पर जो रहे थे वो चार्ल्स लेक्लर रहे थे। पर देखो इतना ज़्यादा सेकंड और थर्ड पोजीशन का नहीं पूछा जाता है ना, आप लोगों से ज़्यादा पूछा जाएगा फर्स्ट पोजीशन का। सो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, तो ब्रिटिश से आपको ध्यान रहेगा ब्रिटेन और ब्रिटिश सेम तो लुइस हैमिल्टन इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन जो है वो कौन से राज्य में किया था? सो ये भी ध्यान रखना, इसका उद्घाटन किसने किया था? नितिन गडकरी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था और बिहार में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। ये जो ब्रिज है ये 4 लेन वाला ब्रिज बनेगा, है ना इसको, और ये कौन सी नदी पर बनेगा? भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कौन सी नदी पर बनेगा, तो जल्दी से अपना आंसर सोचो, कौन सी नदी पर? जी हाँ बिल्कुल, ध्यान रखिएगा गंगा रिवर पर जो है वो ये ब्रिज बनेगा। नाम क्या है इसका? महात्मा गांधी ब्रिज। एंड कौन सी स्टेट कौन सी हो गई? बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। CM नीतीश कुमार एंड गवर्नर फागू चौहान। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये शो कर रही हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि चैनल्स पे क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना, और मैं आपको ट्रिक्स वगैरह वीडियोस लेके आती हूँ, चाहे वो स्टैटिक GK का हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी ट्रिक हो, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें, आपको हर चीज़ की अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लॉन्च पुस्तक सियासत में सदस्यता, इसके ऑथर कौन है? सो इस पुस्तक के ऑथर कौन है? जल्दी से आप लोगों का आंसर आना चाहिए भाई, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ, ठीक है, तो कुछ आप लोग मुझे कमेंट करके भी तो बताया करो, कमेंट्स आप लोग बहुत कम करते हो, है ना। तो चलो ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना कि सियासत में सदस्यता ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ध्यान से आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCTV निगरानी में भारत का जो हैदराबाद शहर है वो कौन से स्थान पर रहा है? सो हैदराबाद रहा है पूरे वर्ल्ड में CCTV पोजीशन पर 16वें स्थान पर। ध्यान रहेगा हमारे इंडिया में तो इसने टॉप किया है ना, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये 16 पोजीशन पर रहा है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा रहा है? तो चाइना का एक शहर है जिसका नेम क्या है? ताइवान उसका नेम है, और ये शहर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा CCTV कैमरास लगे हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच में चलाई है? सो महाराष्ट्र से कहाँ तक चली है? ये बिहार तक चली है। अगर हम और डेप्थ की बात करें तो ये महाराष्ट्र के नासिक से लेके चली थी, है ना, महाराष्ट्र में नासिक से शुरू हुई थी और बिहार के दानापुर के बीच में जो है वो ये ट्रेन जो चलाई गई थी। सो उसका मेन पर्पस क्या था? तो देखो जो किसान है उनका माल जो है वो ख़राब हो जाता था, है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती थी। कोई ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि अब अगर आप भेजोगे तो बहुत टाइम में पहुंचता था। सो क्या होता था, उससे इतने में माल उनका ख़राब हो जाता था, उन्हें लॉस हो जाता था। सो ट्रेन के माध्यम से क्या होगा, ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती है ना, उनको ईजिली यहाँ पर रवाना किया जाएगा। तो इस ट्रेन को जो है वो इसलिए इस पर्पज़ से जो है वो शुरू किया था। सो पीयूष गोयल ने इस ट्रेन का जो है वो उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि वो हमारे कौन है? रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड मुझे लगता है कि वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होना चाहिए कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, और कौन से नंबर के? ध्यान रखिएगा 14th नंबर के।
अगर हम गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो पहले क्या थे ये? पहले ये थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जो कि अब कौन है? मनोज सिन्हा हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो राजीव महर्षि का स्थान लेंगे, जो कि पहले कैग के तौर पर जो है वो नियुक्त थे। आप प्रेजेंट में आपको इनका नेम ध्यान रखना है। 14 नंबर के बनी है, ये भी आप लोगों को जरा ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुक का नेम है अमेजिंग अयोध्या और इस बुक की ऑथर कौन है? नीना रॉय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इस बुक में उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं की जो भी कल्चर होते हैं उनकी तुलना अयोध्या के साथ में करी है ना। तो अयोध्या से रिलेटेड ही बुक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीना रॉय, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कौन से देश ने अपने यहाँ पे जापानी जहाज के तेल रिसाव के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी? कौन से देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी? मॉरिशस में करी गई थी, क्योंकि देखो जापानी जहाज वहाँ पे बहुत टाइम से खड़ा हुआ था है ना, फंस गया था एक तरीके से, और वहाँ से 4000 टन जो है वो वहाँ पे जो ऑयल है वो स्प्लिट हो गया था, मतलब सभी जगह फैल गया था। आप देखो समुद्र में ऑयल फैल गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ के पर्यटन को नुकसान हुआ। वहाँ पे जल्द से अपने समुद्र को साफ करने के लिए जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी, और इसके लिए मॉरिशस ने फ्रांस से हेल्प मांगी थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मॉरिशस में हुआ था एंड कौन सी कंट्री का जहाज से हुआ था? तो जापानी जहाज से हुआ था। ज़रा इस पे भी थोड़ा सा गौर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया था? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के 2 गांव हैं जिनको सुनामी तैयार मान्यता मिली है, मतलब ये पहले से ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से सुनामी तैयार है, मतलब सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं कि भाई कभी भी अगर सुनामी आ गई तो हम लोग तो भैया तैयार है ना। अगर हम उन गाँव के नेम की बात करें तो देखो गाँव के नेम तो अटपटे से ही होते हैं। तो एक गाँव का नाम है नोलिया शाही गाँव, ठीक है, ये है एक गाँव का नाम, और दूसरे गाँव का जो नाम है वो है वेंकुट रायपुर। ठीक है, ये 2 गांव हैं उड़ीसा के जिनको इस लिस्ट में, इस श्रेणी में रखा गया है। उड़ीसा की है कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम का नेम है नवीन पटनायक एंड गवर्नर का नेम क्या है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीलंका के 4थी बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? पता होना चाहिए सभी को, महिंदा राजपक्षे। 2006 में ये पहली बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, है ना। उसके बाद तब से बनते आए हुए हैं, और 2015 में वैसे इनको हार का सामना करना पड़ा था, बट 2020 में फाइनली फिर से ये श्रीलंका के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आपको इनका नेम जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा को लॉन्च किया है? तो उसका नेम क्या है? पॉजिटिव पे, ये उसका नेम है। इसके तहत क्या होगा? देखो जो भी मतलब अगर मान लो कोई कस्टमर है वो किसी को चेक सौंप रहा है, ठीक है, तो पहले उसकी तस्वीर क्लिक करेगा जिसको वो चेक सौंप रहा है, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि पता होना चाहिए ना आप लोग चेक किससे दे रहे हो, फिर कभी आपके साथ क्या पता इन फ्यूचर धोखा हो जाए। आपको पता होगा ना, आपके पास फ़ोटो होगी। पहले क्या होगा, इसमें बस 50,000 तक की यहाँ पे लिमिट रखी गई है, और 20% आप लेन देन जो है वो कर सकते हो। इसको किसने किया है? पॉजिटिव पे, आरबीआई ने इसको किया है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर है किसके? आरबीआई के। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य के मीठे पकवान जिसका नेम है खाजा, इसको जीआई टैग दिया गया है? कौन से स्टेट का है ये? कौन से स्टेट का है बताओ? गोवा का है। ये काफ़ी मतलब वहाँ का मीठा मतलब एक पकवान है जिसमें थोड़ी बहुत मिर्च और केले का यूज़ किया जाता है, और इसका नेम है खाजे, है ना, खाने के नाम से ही खाजे बना दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, गोवा जो है वो गोवा का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अभी 2020 में जो भी जीआई टैग दिए गए हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये बुक है। इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? दलाई लामा जी के द्वारा ये बुक रिलीज़ की गई है, जो कि तिब्बती के एक आध्यात्मिक है, और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, मतलब इनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा क्लाइमेट
जो चेंज आजकल हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके ऊपर पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित किया गया है। सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग ऑप्शंस अपने लगाते रहिएगा, इंतज़ार मत करो कि मैं बोलूँगी तभी लगाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सो देखो, इस अमृत की फुल फॉर्म हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेटिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें टॉप किया है उड़ीसा ने। तो आई होप सो सभी ने सही आंसर इसका गेस किया होगा। इसका मेन पर्पस देखो क्या है, जो शहर और ग्रामीण के घर हैं, है ना, जो अर्बन और रूरल एरियाज है, वहाँ के जो घर है, वहाँ पे पाइपलाइन के ज़रिए वहाँ पे पानी की आपूर्ति को पूरा करवाना, ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। और इसी में ही उड़ीसा राज्य ने जो है वो टॉप किया है। सो बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 21 क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलता है कि भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। सो जल्दी से अपना आंसर लगाए, कौन बने हैं एम्बेसडर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया की तरफ से? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया बिल्कुल करेक्ट लगाया है। विक्रम दुरईस्वामी जो है वो 1992 बैच के जो है वो IAS ऑफिसर है और इनको अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश में भारत की तरफ से राजदूत। सो सिर्फ आपको देखो वन लाइनर में ही चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा आप लोगों को ना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और ठीक है, इतना ध्यान रहेगा ना बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। 22, किसने कोरोना कविता काल नामक जो है वो पुस्तक लिखी है? सो बताइए कोरोना कविता काल पुस्तक किसने लिखी है? सो आंसर क्या हो जाएगा? PS श्रीधरन पिल्लई। सो PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? मिजोरम के इस टाइम पे वर्तमान में कौन है? गवर्नर है, ठीक है। सो इन्होंने इस बुक को लिखा है। इन्होंने इस बुक में लॉकडाउन के समय, भाई उन्होंने आपको पता है कि लॉकडाउन में सभी लोग मोस्ट ऑफ खाली थे, तो खाली समय का सदुपयोग करके इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी जिसका नेम क्या रखा है? कोरोना कविता काल, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा किसने लिखी है? PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23, सीमा सुरक्षा बल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताओ जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा? राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? राकेश अस्थाना देखो वर्तमान में जो नियुक्त थे SS देशवाल, उनकी जगह पे अपॉइंट किए जा रहे हैं। सो ये BSC के नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं। सो ध्यान रहेगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक जिसका नेम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020, ये किसने लिखी है? सो देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी आपको बुक्स लग रही होंगी ना, सो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई ये बुक्स इतनी ज़्यादा ली जा रही हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन सुब्रमण्यम। सो अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा ये बुक लिखी गई है। उन्होंने इस पुस्तक में जो काफ़ी समय से देखो युद्ध वगैरह चले आ रही हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। सो इस बुक को लिखा किसने है? अर्जुन सुब्रमण्यम, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? सो भाई ये तो पता होना चाहिए, कौन अपॉइंट हुए हैं बताओ? राजीव कुमार, बिल्कुल करेक्ट। सो राजीव कुमार को यहाँ पर वर्तमान में कौन थे? अशोक लवासा थे, उनके स्थान पर यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है। ये झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। क्लियर है? कौन अपॉइंट हुई है? तो राजीव कुमार, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? सो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, देखो ये नया सा लोगो है जो कि झारखंड राज्य ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। इस लोगो में उन्होंने राज्य की जो कल्चर है, जो वहाँ का जीवन शैली है, उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। सो झारखंड हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, तुर्की ने ब्लैक सी में कितने बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की खोज की है? सो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा नेचुरल गैस का भंडार मिला है टर्की को, कौन से सी में मिला है? तो आपको ध्यान रखना होगा ब्लैक सी एंड टर्की का नेम भी आप ध्यान रखिएगा। सो आंसर हो जाएगा 320 बिलियन मीटर का ये प्राकृतिक गैस भंडार जो है वो टर्की को मिला है। इससे क्या होगा, जो टर्की आयात करता था
गैस को, नेचुरल गैस को, अब उसकी आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो देखो बिलियन क्यूबिक मीटर की जो भंडार है वो मिला है, सो काफ़ी ज़्यादा इससे वहाँ पे बेनिफिट होने लगेगा। सो 2024 से इसको यूज़ किया जाना लगेगा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसे यूज़ करना शुरू कर देंगे। सो आंसर ध्यान रखिएगा, एंड टर्की और ब्लैक सी का नेम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो फिर से एक बुक है वन अरेंज्ड मर्डर, इसके ऑथर कौन है? सो बताओ करेक्ट आंसर। बहुत फेमस ऑथर है, आंसर हो जाएगा चेतन भगत। सो चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखा है, बहुत फेमस है। जैसे आप टू स्टेट्स जो मूवी है ना, वो भी चेतन भगत के उस पर बेस्ड है। हाफ गर्लफ्रेंड है ना, उन्होंने एक नोवेल लिखा था, उस पर ही बेस्ड है, तो काफ़ी फेमस ऑथर है। सो आपको इनका नेम ध्यान रखना है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर ध्यान रहेगा बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन से राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे जो है वो लॉन्च किया गया है? सो कौन से स्टेट में? करेक्ट आंसर इज असम। सो असम राज्य में कौन सी नदी पर बना है, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रिवर का नेम क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये रोपवे बनाया जा रहा है। एंड गुवाहाटी को ये जो उत्तरी गुवाहाटी है उससे जोड़ने का काम करेगा। लगभग इसकी जो लंबाई होगी वो 1.8 किलोमीटर की होगी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। असम, ब्रह्मपुत्र, दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। सो सभी ने आई होप सो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा। सो इसी तरीके से मैं आपको और भी पार्ट्स करवाऊंगी जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे पूरे साल के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश से किस राज्य के बीच दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है? सो ये स्पेशल ट्रेन एक तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुई है, लेकिन कहाँ तक के लिए चले? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली तक के लिए चली है। अब इसका मेन पर्पस क्या है चलाने का? सो लोगों को दूध की आपूर्ति पूरी करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसे ट्रेन से क्या होता है कि दूध भिजवा रहे हैं, सो बहुत इजीली आप लोग, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, जल्दी पहुंच सकता है, एंड आप हर जगह इसको प्रोवाइड कर सकती हैं। सो दूध की आपूर्ति को पूरा करने के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है। सो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से लेके न्यू दिल्ली तक के लिए जो ट्रेन है वो चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो आपको क्वेश्चन सही मिल जाएगा। लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर को ही ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार देती है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देती है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रहेगा उषा मंगेशकर, बहुत ईजीली आप लोगों को ये ध्यान रहेगा, ठीक है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा मंगेशकर। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो मैं फटाफट से स्पीड में करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? आप मेरा मंथली वीकली वाला सेशन भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैं डीपली थोड़ा सा बताती हूँ, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की जो 2020 की टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट आई थी, उसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? सो बताओ 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 कितने? आंसर हो जाएगा 5। अब भैया 5 लोगों का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी का नाम, ठीक है? उसके बाद आप लोग को ध्यान होना चाहिए आयुष्मान खुराना, फेमस एक्टर हैं, आपको पता होगा। एंड सुंदर पिचई कौन है? गूगल के सीईओ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रविंद्र गुप्ता ध्यान रखना, प्रोफेसर हैं ये। एंड बहुत ही मतलब आपको इम्पॉर्टेंट सा नेम ध्यान रहेगा, एक बिल्किस बानो, ठीक है? ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये अलग सा नेम है, ओके? बहुत लेडी है, छोटी एजेड सी लेडी है। सो इन 5 को यहाँ पर देखो, मैं फोटो भी लगा दूंगी, इन 5 को यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 लॉन्च किया है? सो आंसर इज राजस्थान। सो इसका मेन पर्पस देखो क्या है कि हरिद्वार में जो भी हमारे प्रियजन हैं उनके राख को विसर्जित करने के लिए जो मृतक है उसके परिवार के 2 सदस्यों को यहाँ पर फ्री में बस यात्रा की अनुमति दी जाएगी। सो इसको राजस्थान की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। कैपिटल जयपुर, सीएम कौन है भैया? आप लोग ही बताओ, मुझे नहीं पता, ठीक है? कुछ चीज़ें आप लोग पे ही छोड़ देते हैं। चलो, भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? सो ये जो फेरी सेवा शुरू करी है ऑब्वियसली ट्रेड को बढ़ाने के लिए, यानी व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, और भारत और मालदीव के बीच में इसको शुरू किया गया है। सो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत ही अच्छे से ज़्यादा बढ़ेगा। एंड
आपको ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगता था है ना, वो भी कम लगेगा। तो यहाँ पर मालदीव के साथ भारत ने इस फेरी सर्विस को शुरू किया है। नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। किसे चिकित्सा क्षेत्र के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को ये प्राइज़ दिया गया है क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के बीच, जब कोविड-19 चल रहा था, तो उस समय में बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन बचाने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान इस बार दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये ऐसे PM हैं जिनको ये प्राइज़ दिया गया है सेकंड नंबर के, मतलब दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के जिनको ये प्राइज़ मिला है। इनसे पहले सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को ये प्राइज़ दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर के, ठीक है, तो दूसरे नंबर के। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। इसी तरीके से और भी मैं पार्ट्स लेके आऊँगी। डोंट वरी कि मैम इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, ऐसे वीडियो में कैसे कंप्लीट होंगे, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हुआ करे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।